वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। शिवराज सरकार का बड़ा फैसला, कलेक्टर कमिश्नर को लिखा पत्र, सभी जिलों को ला। मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए अच्छी खबर है। शिवराज सरकार ने युवाओं के रोजगार को लेकर एक बड़ा फैसला लिया। इसके तहत स्वामी विवेकानंद जयंती पर आगामी 12 जनवरी को रोजगार दिवस मनाया जाएगा। इसके लिए एमएसएमई विभाग के सचिव पी नरहरि ने सभी कमिश्नर्स, कलेक्टर्स और विभाग के अध्यक्षों को पत्र लिखा है। दरअसल हाल ही में सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के दौरान उन्होंने सभी मंत्रियों से कहा था कि स्वामी विवेकानंद की जयंती पर आगामी 12 जनवरी को रोजगार दिवस मनाया जाएगा। मध्य प्रदेश दिव्यांगों के यूडीआईडी कार्ड बनाने में देश में अग्रणी, अब कहीं भी उठाया जा सकता है लाभ। मध्य प्रदेश दिव्यांगों के यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड यूडीआईडी बनाने में देश में शीर्ष स्थान पर है। बड़े राज्यों में मध्य प्रदेश ने 103% से अधिक की उपलब्धि हासिल की। भारत सरकार के द्वारा निर्धारित लक्ष्य 6,60,313 के विरुद्ध प्रदेश में 6,83,551 दिव्यांगजनों के यूडीआईडी कार्ड बनाए जा चुके हैं। यूडीआईडी परियोजना का उद्देश्य दिव्यांगजन को शासकीय योजनाओं का लाभ आसानी से उपलब्ध कराना है। एमबीए कोर्स में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को 15 जनवरी तक कराना होगा नामांकन। प्रदेश के सबसे बड़े श्री गोविंदराम सेकसरिया प्रौद्योगिकी और विज्ञान संस्थान में एमबीए कोर्स भी कराया जाता है। इस वर्ष प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के लिए संस्थान ने एक निर्देश जारी किया और कहा कि किसी भी स्थिति में वे देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के पोर्टल के माध्यम से अपना नामांकन करा लें। इसकी प्रक्रिया विश्वविद्यालय ने 3 जनवरी से शुरू कर दी। SJSITS में विश्वविद्यालय की मान्यता के आधार पर एमबीए कोर्स चलाया जा रहा है। 17 फरवरी से शुरू होगी इस बोर्ड की परीक्षा, सामने आया बड़ा अपडेट। मध्य प्रदेश बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं का टाइम टेबल जारी कर दिया। इस साल एमपी बोर्ड परीक्षा फरवरी 2022 में आयोजित होंगी, लेकिन अचानक से कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में इजाफा देखते हुए सभी बोर्ड परीक्षा 2022 के आयोजन को लेकर काफी संशय में हैं। छात्रों से अनुरोध किया जाता है कि वे एमपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट चेक करते रहें। एमपी बोर्ड डेटशीट 2022 के अनुसार एमपी बीएसई हायर सेकेंडरी यानी कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन 17 फरवरी से 12 मार्च 2022 तक किया जाएगा। बजट 2022-2023 से पहले मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा निर्णय। आमतौर पर सरकारों पर यह आरोप लगता है कि वो अपनी पसंद का बजट थोपती है। शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य जैसे गंभीर मुद्दों पर सरकारें बात करने से कतराती हैं। लेकिन बदलते भारत में अब जब सब कुछ बदल रहा है तो सरकार के कामकाज करने का तरीका भी बदल रहा है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान सरकार ने प्रदेश के 8 करोड़ रहवासियों से शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य में क्या बदलाव किया जाए, इसके लिए सुझाव मांगे हैं। ये सहित अन्य विषय पर सुझाव आमजन सोशल मीडिया पर दे सकते हैं। पसंद किए गए सुझाव को राज्य सरकार अपने वर्ष 2022-23 के बजट में शामिल करेगी। मध्य प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत, कृषि मंत्री ने कलेक्टर्स को दिए ये निर्देश। मध्य प्रदेश में नए साल 2022 में शुरू हुई बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की चिंता बढ़ा दी। अचानक हो रही इस बारिश से उज्जैन, ग्वालियर, सागर और भोपाल संभाग के कुछ जिलों में ओलावृष्टि से फसलों को भारी नुकसान पहुंचा। ऐसे में प्रदेश की शिवराज सरकार ने नुकसान की भरपाई के लिए सर्वे करवाने का फैसला किया है। इसके लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कलेक्टर्स को राजस्व, कृषि और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के कर्मचारियों का संयुक्त दल बनाकर सर्वे कराने के निर्देश दिए हैं। इंदो स्कॉलरशिप से बेटियों के होंगे उच्च शिक्षित होने के स्वप्न साकार। प्रदेश की उन बेटियों के लिए खुशखबरी होगी जो कि उच्च शिक्षित होना चाहती हैं और उन्हें किसी न किसी रूप से आर्थिक परेशानी है और ऐसे में वे अपने स्वप्न को पूरा नहीं कर सकती। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि प्रदेश सरकार ने ऐसी 2 स्कॉलरशिप योजनाओं को लागू किया जिसका लाभ यदि उठाया जाए तो निश्चित ही बेटियों के स्वप्न साकार हो सकेंगे। गांव की बेटी योजना और प्रतिभा किरण योजना जैसे स्कॉलरशिप के तहत पढ़ाई में रुचि रखने वाली बच्चियां उच्च शिक्षा का लाभ ले पाएंगी। इन छात्रों का डेटा होगा तैयार, शासन को जल्द भेजा जाएगा ये प्रस्ताव। मध्य प्रदेश के होम्योपैथी छात्रों के लिए बड़ी खबर है। नए साल 2022 में रोजगार के कई अवसर खुलेंगे। इस कड़ी में आयुष राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे ने अब तक छात्रों को जिन जगहों पर रोजगार मिला उनका डेटा तैयार करने, छात्रों की फीस माफ करने का प्रस्ताव शासन को यथाशीघ्र भेजने और फार्मेसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाए जाने का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। आयुष राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रदेश में पढ़ने वाले होम्योपैथी छात्रों को रोजगार के पर्याप्त अवसर मिले। 1208 समिति प्रबंधकों के पद पर भर्ती होने वाली है।
मध्य प्रदेश में संचालित 5007 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में 1208 समिति प्रबंधकों की वैकेंसी ओपन होने वाली है। जल्द ही जॉब नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। इस सरकारी नौकरी की प्रक्रिया में कोई बाधा नहीं आएगी, क्योंकि ये प्रक्रिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सहकारिता से विकास की अवधारणा के क्रियान्वयन के लिए की जा रही है। मध्य प्रदेश में संचालित 5007 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में से मात्र 795 समिति प्रबंधकों के पद पर कर्मचारी काम कर रही हैं। शेष समितियां बिना प्रबंधक की चल रही हैं। गाय पालकों को 40,000, भैंस पालकों को 60,000 देगी सरकार। पशुपालन कर पैसा कमाने का ये अच्छा मौका है। पशुपालकों को क्रेडिट कार्ड योजना से जोड़ा जाएगा। एक पशुपालक किसान को अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक का कर्ज मिलेगा। योजना का उद्देश्य किसानों की आय को दुगना कर श्वेत क्रांति का प्रकाश जगाना है। गोपालकों को 40,000, भैंस किसानों को 60,000 रुपए दिए जाएंगे। पशुपालन विभाग ने पशुपालकों को इस योजना से जोड़ने की पहल शुरू कर दी है। इसके लिए कार्ड बनाया जा रहा है। इंदौर में खराब मौसम से उड़ानें लेट, दिल्ली उड़ान निरस्त। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर खराब मौसम के कारण शनिवार को यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। दृश्यता में कमी और मौसम में खराबी के कारण इंडिगो की दिल्ली और मुंबई से आने वाली उड़ानें 1.5 घंटा देरी से आईं। इसके कारण जाने वाली उड़ानें भी लेट हुई। वहीं इंडिगो ने रात को दिल्ली इंदौर दिल्ली फ्लाइट को भी निरस्त कर दिया। प्रबंधन से मिली जानकारी के मुताबिक इंडिगो एयरलाइंस की दिल्ली उड़ान सुबह 6:55 इंदौर आती है और 7:30 पर वापस दिल्ली जाती है। वहीं मुंबई उड़ान सुबह 8:25 पर इंदौर आकर मुंबई जाती है। यूजीपीजी छात्रों के लिए बड़ी खबर, 30 जनवरी तक करें आवेदन, मिलेगा लाभ। कोरोना के बढ़ते केस को देखकर अब कॉलेज में भी सख्ती देखने को मिलेगी। दरअसल स्कूल कॉलेज में 50% क्षमता के साथ बच्चों को बुलाया जा रहा है। हालांकि कॉलेज में आने वाले छात्रों को मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है। इसके साथ ही कॉलेज द्वार पर ही वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की भी जांच की जाएगी। कई निजी और सरकारी कॉलेजेस में इसके लिए विभाग ने आदेश जारी कर दिए। जारी दिशा निर्देश के मुताबिक स्वास्थ्य विभाग के साथ ही शिक्षा विभाग ने भी अब कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। भोपाल में अब कोरोना के इलाज के लिए 5 से 17,000 रुपए रोज से अधिक नहीं वसूल पाएंगे निजी अस्पताल। राजधानी में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इसके चलते निजी और सरकारी अस्पतालों में व्यवस्थाएं की जा रही हैं। सभी अस्पताल संचालकों को अपने यहां उपलब्ध व्यवस्थाओं की जानकारी सार्थक पोर्टल पर उपलब्ध कराने के आदेश दिए गए। इधर कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए मनमाना बिल वसूलने की लगातार आ रही शिकायतों और कार्रवाई के बाद तीसरी लहर की संभावनाओं को देखते हुए कलेक्टर अविनाश लवानिया ने कोरोना अस्पताल में कोविड मरीजों को दी जाने वाले इलाज की दरें तय कर दी हैं। स्वास्थ्यकर्मी, अग्रिम पंक्ति के कर्मचारी और 60 से ऊपर वालों को लगेगी प्रिकॉशन डोज। प्रदेश में स्वास्थ्यकर्मी, अग्रिम पंक्ति के कर्मचारी और दूसरी गंभीर बीमारियों से पीड़ित 60 साल से ऊपर के लोगों को कोरोना रोधी टीके की प्रिकॉशन डोज लगाई जाएगी। ये डोज उन्हीं को लगाई जाएगी जिन्हें 12 अप्रैल या इसके पहले दूसरी डोज लग चुकी है। बता दें कि भारत सरकार ने साफ किया है कि प्रिकॉशन डोज उन्हीं को लगेगी जिन्हें दूसरी डोज लगे हुए 39 हफ्ते या 9 महीने हो गए। पात्र लोगों के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर कोविन पोर्टल से टीका लगवाने के लिए SMS पहुंचेगा। एमपी पंचायतों के संचालन पर सरपंचों की बड़ी मांग, जल्द फैसला ले सकती है शिवराज सरकार। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव के निरस्त होते ही पंचायत वित्तीय अधिकार सरपंच के हाथों में सौंप दिए गए। हालांकि सरकार द्वारा 3 दिन के बाद ही प्रधान प्रशासनिक समिति से पंचायत संचालन की जिम्मेदारी को वापस ले लिया गया था, जिसके बाद अब पंचायत सरपंच ने सामने बड़ी मांग रख दी है। मध्य प्रदेश में लंबे समय से पंचायत चुनाव की राह देख रहे सरपंचों को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। दरअसल पंचायत चुनाव टलने के साथ ही अब पंचायत संचालन को लेकर संशय की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिसके बाद पंचायत का अधिकार पाने सरपंच सरकार से बड़ी मांग कर रहे हैं। पूर्व सीएम कमलनाथ ने की राज्य सरकार से सामूहिक सूर्य नमस्कार पर रोक की मांग। पूर्व सीएम कमलनाथ ने मध्य प्रदेश में 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में होने वाले सामूहिक सूर्य नमस्कार के आयोजन पर रोक लगाने की मांग कर दी। पूर्व सीएम ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए 23 दिसंबर 2021 को कोरोना नियमों के पालन का निर्देश जारी किया था, जिसमें सरकार ने जनसमूह इकट्ठा होने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के निर्देश दिए थे। लेकिन शिवराज सरकार अपने निर्णयों का पालन खुद ही नहीं करती। नहीं हो रही सफाई तो टोल फ्री नंबर जबलपुर 311 ऐप पर करो शिकायत। स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान 2022 के तहत शहर में स्वच्छता लाने के लिए नवागत निगमायुक्त आशीष वशिष्ठ ने एक बार फिर से अब तक निष्क्रिय रहे टोल फ्री नंबर 1800-890-0944 और मोबाइल ऐप जबलपुर 311 को सक्रिय करने के निर्देश दिए। यदि किसी क्षेत्र में सफाई नहीं हो रही या घरों से कचरा नहीं उठ रहा तो नागरिक इस टोल फ्री नंबर और ऐप के माध्यम से शिकायत कर सकते हैं। पीएफ कर्मचारियों की जागी किस्मत, खाते में आई मोटी रकम।
अगर आप किसी सरकारी या गैर सरकारी संस्था में काम करते हैं और आपका पीएफ कट रहा है तो ये खबर आपके लिए बड़े काम की हो सकती है। पीएफ कटने वाली संस्था ईपीएफओ ने कर्मचारियों के अकाउंट में ब्याज की रकम ट्रांसफर कर दी। इससे करीब 6 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों को फायदा हुआ। बता दें कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने 22.55 करोड़ पीएफ कर्मचारियों के खाते में 8.50% की दर से ब्याज के पैसे भेजे हैं। बेमौसम बारिश बनेगी मुसीबत। आईएमडी ने जारी किया देश के कई हिस्सों के लिए अलर्ट। इन दिनों देश में कई जगह बेमौसम बारिश हो रही है, इससे ठंड भी बढ़ गई। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने एक बार फिर से देश के कई हिस्सों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया। पहाड़ों में हो रही बर्फबारी के कारण मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ गई। शनिवार को मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि अगले 48 घंटों में पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में भारी बारिश होने की संभावना है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत कई राज्यों में बारिश हो रही है। रेल में सफर करना महंगा। ट्रेन का टिकट बुक करने पर देनी होगी स्टेशन डेवलपमेंट फीस। इससे 50 रुपए तक महंगा हो जाएगा सफर। रेल का सफर जल्द ही महंगा होने वाला है। ट्रेन में टिकट बुक करने के लिए 50 रुपए तक ज्यादा देने होंगे। रेल मंत्रालय ने नए सिरे से विकसित किए गए रेलवे स्टेशन पर स्टेशन डेवलपमेंट फीस वसूलने का फैसला किया। रेलवे के मुताबिक ये फीस अलग अलग क्लास से यात्रियों के लिए अलग अलग होगी। उपनगरीय और सीजन टिकट को इससे अलग रखा गया। ये फीस उस स्टेशन से रेल में चढ़ने और उस स्टेशन पर उतरने वाले यात्रियों से वसूली जाएगी। पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में 1 जबकि यूपी में 7 चरणों में मतदान। 10 मार्च को सभी राज्यों में एक साथ मतगणना। निर्वाचन आयोग ने शनिवार को 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कहना है कि सुशील चंद्र ने कहा कि इस बार आयोग ने 3 लक्ष्यों पर काम किया है। ये लक्ष्य हैं आसान और कोविड सेफ चुनाव के साथ साथ मतदाताओं की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में 14 फरवरी को 1 चरण में मतदान होगा, जबकि मणिपुर में 27 फरवरी और 3 मार्च को 2 चरणों में वोट डाले जाएंगे। 10 फरवरी को पहले चरण की वोटिंग होगी। 7 महीने बाद इंदौर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 600 पार, मिले 618 संक्रमित। शहर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। 618 नए संक्रमित मिले। 7 महीने बाद शहर में 24 घंटे के दौरान मिले नए संक्रमितों का आंकड़ा 600 पार हुआ। इसके पहले 25 मई 2021 को अंतिम बार आंकड़ा 600 के पार हुआ था। उस दिन शहर में 623 संक्रमित मिले थे। 9180 सैंपल्स की जांच की गई, यानी कि संक्रमण दर 6.73% रही। शहर में अब तक 31,93,453 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। गरीबों को फ्री में उपलब्ध कराए जाएंगे प्लॉट। मध्य प्रदेश में निर्धन नागरिकों के लिए सरकार द्वारा बड़ी योजना शुरू की गई, जिसके तहत अब उन्हें फ्री आवासीय प्लॉट दिए जाएंगे। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। दरअसल मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना शुरू हुई। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों को फ्री आवासीय प्लॉट उपलब्ध कराए जाएंगे। वहीं प्लॉट को पाने की पात्रता उन लोगों के पास होगी जिनका अपना खुद का मकान नहीं है। सोना सहित प्रमुख खनिजों की 21 खदानें नीलाम करेगी मध्य प्रदेश सरकार। उच्च गुणवत्ता के हीरे के बाद अब मध्य प्रदेश की धरती सोना भी उगलेगी। राज्य सरकार पहली बार सिंगरौली जिले के गुरहार पहाड़ क्षेत्र में स्थित 21 वर्ग मीटर की सोने की खदान नीलाम कर रही है। इसके साथ प्रमुख खनिजों की 21 खदानों की नीलामी प्रक्रिया शुरू हो गई। इसमें चूना पत्थर, बॉक्साइट, लोह अयस्क, मैग्नीज की खदानें शामिल हैं। इन खदानों की नीलामी में शामिल होने की इच्छुक कंपनीज 15 फरवरी तक निविदा दस्तावेज खरीद सकेंगी और 22 फरवरी की रात 11:59 पर बोली लग सकेगी। कैनरा बैंक की नई सुविधा, बगैर कार्ड भी मिलेगा एटीएम से कैश, करना होगा ये काम। कैनरा बैंक ने अपने कस्टमर के लिए एटीएम से कार्डलेस ट्रांजैक्शन की सुविधा शुरू की है। इसके जरिए अगर आप कस्टमर अपना एटीएम कार्ड घर भूल जाता है या फिर आप अपने कार्ड की डिटेल्स एटीएम मशीन के साथ शेयर नहीं करना चाहते, तब आप कैन DI ऐप के जरिए एटीएम से कैश निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको अपने एटीएम कार्ड को स्वैप भी नहीं करना होगा और आपके हाथ में पैसे आ जाएंगे। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।